हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो अब जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान फ्लावर फ्रैक्शन से निकलकर पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार जा रहा होता है और रास्ते में इस पे स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन से याओलिन अपने कुछ बंदों के साथ अटैक कर देता है। फाइट के दौरान जब जियान इनसे जीतने लगता है और इन पे हावी होने लगता है, फिर यहाँ पे मेन विलन सामने आता है, नाइन्थ टियांगजोंग। अब जैसे ही ये यहाँ पे आता है, इसके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट टाइम इस बंदे ने पवेलियन ऑफ स्टार पे अटैक लॉन्च किया था अपने काफी सारे लोगों के साथ। जियान को ये बंदा अच्छे से याद होता है। अगर उस वक्त मास्टर याओलाओ आकर इनसे फाइट नहीं करते, फिर उस वक्त पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार बच नहीं पाता। यहाँ के सिचुएशन को देख ऐसा लगता है कि इस बार स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन और साथ ही हॉल ऑफ सोल दोनों मिलकर जियान पे अटैक किए हैं। अगर ये दोनों मिलकर फॉलन ऑफ स्टार पवेलियन पे अटैक करेंगे, फिर पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार को काफी बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। जियान को देख नाइन टियांगजोंग कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो। अगर तुम पवेलियन में ही रहते फिर हम कुछ नहीं कर पाते, मगर अब जबकि तुम यहाँ खुले में घूम रहे हो, फिर ये हमारे लिए काफी अच्छा मौका है। इस बंदे को यहाँ पे देखकर जियान का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। ये बंदा डाउजून 7 या 8 स्टार पे होगा। अगर जियान मैनिफेस्टेशन का भी यूज करे, फिर भी इस बंदे को जियान मैच नहीं कर सकेगा। और अब जबकि सराउंडिंग स्पेस भी सील हो चुका है, तो ये डायमेंशनल जेट टोकन का यूज कर अपने टीचर को यहाँ पे अपने हेल्प के लिए बुला नहीं सकता है। थोड़ा शांत होने के बाद जियान सोचता है कि ये अकेले फायर लोटस और साथ ही ग्रेट हेवनली पावर ऑफ क्रिएशन का सामना तो नहीं कर सकता है। अब जबकि जियान के पास टियान क्लास का की मेथड है, जियान को देख सेनलू कहता है, पापी तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। इधर याओलिन जियान के एक्सप्रेशन को देख समझ जाता है कि आगे जियान यहाँ पे फायर लोटस का यूज करना चाहता है और फिर इसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। यहाँ पे जियान कहता है तुम गलत हो, और ये कहकर जियान के राइट हैंड में फेंट गोल्डन नाइट आना स्टार्ट हो जाता है और डाउकी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख नाइन टियांजू कहता है, जियान क्या तुम अपने फादर को सेव नहीं करना चाहते हो? ये बंदा जानता है कि जियान अभी क्या यूज करने वाला है और ये जानता है कि इसका पावर क्या है। इस अटैक के कारण ओल्ड मैन सिंह मारा गया था। अब इसकी बातों को सुनकर जियान के राइट हैंड में गोल्डन लाइट अब गायब होने लगता है। नाइन टियांगजोंग कहता है, मेरे साथ आओ हॉल ऑफ सोल और तुम वहाँ पे अपने फादर से मिल सकोगे, नहीं तो वो मारे जाएंगे। ये सुनकर जियान कहता है, क्या सच में एक नाइन टियांगजोंग होकर तुम इस तरह के ट्रिक का यूज करते हो? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ मैं चला जाऊँ। इस तरह तो मेरा क्लैन ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारा धमकी मुझ पे काम नहीं करने वाला है। जियान की बातों को सुनकर इस बंदे का एक्सप्रेशन डार्कन हो जाता है। जैसा कि जियान ने कहा कि अगर ये जिंदा रहता है फिर ये अपने फादर को सेव कर सकता है, मगर अगर ये खुद को हॉल ऑफ सोल के हवाले कर देता है फिर ये अपने फादर को कभी भी सेव नहीं कर सकेगा। इस तरह के रीजनिंग और थिंकिंग जियान के लिए डिफिकल्ट नहीं है। जो पर्सन जीमा एम्पायर से निकलकर इस सेंट्रल प्लेन तक अपने लव वंस को सेव करने आया हो, वो इस तरह के ट्रिक में तो नहीं फंसने वाला है। अब ये देखिए बंदा थोड़ा पीछे हटता है और फिर नेक्स्ट मोमेंट में ये गायब हो जाता है और सीधा जियान के पास आकर प्रकट होता है और फिर ये अपने फिंगर का यूज कर एक क्लॉक क्रिएट करता है और ये पंजा जहां से भी गुजरता वहां पे स्पेस कोलैप्स करना स्टार्ट हो जाता है। अब ये अपने इस पंजे से जियान के गले को पकड़ने का ट्राई करता है। इस सडन अटैक को देखकर जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके पास ज्यादा समय नहीं था इस अटैक को डॉज करने के लिए। अब ये अपने राइट हैंड का यूज कर, जिसमें थोड़ा सा ही गोल्डन लाइट गैदर हुआ था, इसी से काम चलाते हुए जियान इस अटैक को रोकता है और फिर बूम, एक एक्सप्लोजन होता है। डार्क ब्लैक लाइन्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। अब दोनों थोड़ा पीछे की ओर हटते हैं। जियान अपने राइट हैंड को रेज करता है जो कि अब नम हो चुका है। जियान इस बंदे के पावर को समझ चुका है। ये डाउजून 7 स्टार के पीक पे है। एक स्टेप और फिर ये 8 स्टार पे पहुंच जाएगा। अब इसके सामने होते हुए जियान के पास सिर्फ 2 ही अटैक है जो इस बंदे पे काम करने वाला है। एक ग्रेट हेवनली पावर ऑफ क्रिएशन और दूसरा जियान का सिग्नेचर मूव फेरी लोटस। इधर ये सेनलू कहता है, नाइन्थ टियांगजोंग इस बच्चे को ज्यादा रेस्ट करने ना दे। ये एक स्ट्रेंज टेक्निक को प्रैक्टिस करता है। ये टियान क्लास का की मेथड को यूज कर सकता है। इससे ये अपने एनर्जी को रिकवर कर सकता है। ये सुनकर नाइन्थ टियांगजोंग इसकी बातों को मान लेता है और वैसे भी इसका मिशन जियान को जिंदा पकड़ना ही। लास्ट टाइम ये फेल हो गया था, हालांकि आज इसके लिए काफी अच्छा मौका है। ये बिना हिचकिचाए हुए जियान की ओर आगे बढ़ता है। जियान की ओर डाउजून 6 स्टार का और डाउजून 7 स्टार का ये दोनों बंदे आगे बढ़ते हैं। अगर जियान अपने स्पीड और पावर दोनों का यूज ना करे फिर आज ये सीरियसली इंजर हो सकता है। जियान यहाँ पे अटैक करता है और फिर अपने बोनी विंग्स का यूज कर पीछे हटता है इनके रेंज से दूर, और इस तरह से ये याओलिन और सेनलू इन दोनों का अटैक से बचता। जियान का सिचुएशन यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस है। अब इसका एक्सप्रेशन भी यहाँ पे काफी ज्यादा डार्कन हो जाता है और अब इसके राइट हैंड में लाइट गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। जब नाइन टियांगजोंग ये देखता है फिर ये कहता है, केयरफुल, ये टियान क्लास का डाउकी टेक्निक यूज करने वाला है। ये सुनकर सेनलू और याओलिन दोनों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। जियान के राइट हैंड में एनर्जी गैदर होना स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट मोमेंट इसके हाथों में ब्लैक ग्लो भी आने लगते हैं। इधर नाइन टियांगजोंग एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जियान का ये टेक्निक क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। ये इस टेक्निक के बारे में बताता है, जैसे कि इसमें से निकलने वाले ब्लैक लाइट्स के बारे में और इसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। नाइन टियांगजोंग कहता है, चिंता मत करो, टियान क्लास का टेक्निक पावरफुल हो
सकता है, मगर हम तीनों मिलकर इसके टेक्निक को रोक सकते हैं। अब इधर ये तीनों भी अपने डाउकी को रिलीज करते हैं। यहाँ एयर में डाउकी का तूफान आने लगता है। यहाँ पे इतना ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रहा होता है कि नीचे फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इधर जियान के हाथों के पास ब्लैक लाइट काफी तेजी से गैदर हो रहे थे। ऐसा लगता है कि जियान के पास किसी तरह का ब्लैक रेल है। एक भी लाइट यहाँ से नहीं आ रहा था। यहाँ पे नाइन्थ यांगजुंग, सेनलू और याओलिन ये तीनों मिलकर डाउकी रिलीज कर जियान के ब्लैक स्पीयर यानी कि डार्क बॉल को सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। इनके डाउकी के कारण एक एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन से नीचे का फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लैक लाइट जो ये डार्क बॉल से रिलीज हो रहा था अब ये सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है और फिर जब ये गायब होता है ये देख सेनलू और याओलिन दोनों थोड़ा राहत का सांस लेते हैं। ये तीनों मिलकर जियान के इस किलिंग ब्लो को रोक देते हैं। अब ये देख नाइन्थ यांगजोंग कहता है अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो इसके अलावा। ये सुनकर जियान के फेस पे स्माइल आता है और ये कहता है चिंता मत करो, आज जो तुमने स्टार्ट किया वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अब जियान के हाथों में 4 डिफरेंट हेवनली फ्लेम्स आते हैं। ये देख यांगजोंग का फेस काफी ज्यादा क्रूल हो जाता है, मगर तभी यहाँ पे स्पेस क्रैक होता है और एक पैसेज क्रिएट होता है और इसके अंदर से हे क्विंग निकलता है और ये जियान को देख बोलता है मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम यहाँ पे हो। यहाँ इस स्पेस पैसेज से एक पावरफुल फिगर निकल कर सामने आता है। एल्डर हे क्विंग का फिगर देखने में ऐसा लगता है कि इनका बैक एक टाइगर के बैक जैसा है और इनका पंजा एक बियर के पंजा जैसा है और साथ ही इनका बॉडी से ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल निकल रहा होता है। अब इन्हें देख जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इनसे पूछता है सीनियर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये बताते हैं कि इनके ट्राइब में कुछ सीनियर ने इन्हें जियान से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए भेजा है। अगर जियान के हाथ में जियान ने वो ड्रैगन सील नहीं लगाया होता फिर इन्हें जियान को ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। इस सील के कारण ये यहाँ पे जियान के सामने तुरंत ही आ पाते हैं। इधर जियान को देख इसका फेस से साफ दिख रहा होता है कि इसे ऐसा लगता है कि इसका सेवियर मिल गया हो। इन्हें देख जियान तुरंत इनके पास जाता है और फिर थोड़ा राहत का सांस लेता है। अब जियान सोचता है कि ऐसा क्या है जो ये इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है मुझे, क्या जिया के साथ कुछ हुआ है। अब ये सीनियर से पूछता है मगर हे क्विंग बताते हैं कि जिया ठीक है, मगर जियान को कुछ दूसरे मैटर के लिए इनके साथ आज चलना होगा और इसे अपने साथ आने को कहते हैं। इन्हें देख जियान थोड़ा सोचता है और फिर कहता है ठीक है। हे क्विंग के फेस को देख समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ सीरियस चल रहा होगा। अब जियान कहता है ठीक है, मगर उससे पहले मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अब जियान की इस बातों को सुनकर ये पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है। और जब ये चारों ओर देखते हैं फिर ये भी काफी ज्यादा अचंभव हो जाते हैं जब ये ओल्ड मैन मोयू को यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों ओल्ड मैन मोगू और ओल्ड मैन मोयू में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों डिफरेंट पर्सन है। स्टार्टिंग का नाम सेम है मगर लास्ट में डिफरेंट है। ये नाइन्थ यांगजोंग यानी कि ओल्ड मैन मोयू यहाँ पे हे क्विंग को देख ये भी बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा भयंकर हो जाता है। अब ये हे क्विंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे अचानक आकर यहाँ पे क्या कर लोगे। इसकी बातों को सुनकर एल्डर हे क्विंग इसे इग्नोर करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने स्टेटस के साथ मेरा क्या ही कर लोगे। ये सुनकर नाइन्थ यांगजोंग का फेस काफी ज्यादा डार्कन हो जाता है। इधर सेनलू हे क्विंग को देख बोलता है हे फ्रेंड, जियान को मेरा फ्रैक्शन कैप्चर करना चाहता है तो अगर आप बीच में ना हो फिर ठीक होगा। नाइन्थ यांगजोंग को हे क्विंग की स्टोरी के बारे में पता है मगर यहाँ पे सेनलू को इनके बारे में पता नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले जियान काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में था, अभी ये बंदा जियान को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता है। इसकी बातों को सुनकर एल्डर हे क्विंग काफी ज्यादा इंपेशेंट होने लगते हैं और कहते हैं तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जियान के लिए ही आया हूँ, इससे मुझे कुछ काम है, अच्छा होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सेनलू और याओलिन दोनों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और अब सेनलू हे क्विंग से कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि हम स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन से हैं, क्या तुम मरना चाहते हो। ये वॉइस यहाँ इस एरिया में ऐसा लगता है कि काफी तेजी से गूंज रहा हो। ये दोनों बंदे यहीं पे नहीं रुकते, ये गुस्से में आकर डाउ को रिलीज कर हे क्विंग की ओर आगे जाने लगते हैं और अटैक करने का कोशिश करते हैं। 2 डाउज 6 स्टार के बंदे आगे जाते हैं हे क्विंग पे अटैक करने के लिए। इन्हें आता हुआ देख हे क्विंग अपना फिस्ट आगे करते हैं और फिर अपने फिस्ट से अटैक करते हैं। फिस्ट कोलिजन के कारण यहाँ पे स्पेस क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों का बॉडी काफी शेक करने लगता है। अब इस पंच को फील करने के बाद ये सोचते हैं कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। हे क्विंग सिंपली यहाँ पे अपने फिस्ट का यूज करते हैं। इनके पावर को फील कर अब इन्हें भी डर लगने लगता है। इनके गले में कुछ स्वीट सा कुछ चीज इंटर करता है और इनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और फिर ये पीछे काफी दूर तक फ्लाई कर जमीन पे जा गिरते हैं। नीचे गिरने के कारण यहाँ जमीन पे काफी बड़ा गड्ढा भी हो जाता है। हे क्विंग इन डाउ 6 स्टार के बंदे को एक ही फिस्ट में फ्लाई करने पे मजबूर कर देते हैं। अब हे क्विंग कहते हैं नाइन्थ यांगजोंग चले जाओ यहाँ से पहले कि मैं तुम्हें मजबूर कर दूं। इधर नाइन्थ यांगजोंग की आंखों में फ्यूरी देखा जा सकता है। अब डाउकेस का बॉडी से स्लोली रिलीज होना स्टार्ट होता है। अब ये देख एल्डर हे क्विंग कहते हैं ठीक है तुम फाइट करना चाहते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इतने सालों में क्या हासिल किए हो। एक तरह का बोन इनके बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और इस बोन के कारण इनका बॉडी अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा था। नाइन्थ यांगजोंग यहाँ पे इसके कारण काफी ज्यादा प्रेशर फील करता है। ये अंदर ही अंदर जानता है कि हे क्विंग से ये फाइट में जीत नहीं सकता है और साथ ही इनके स्पेस को कंट्रोल करने का एबिलिटी काफी ज्यादा लाजवाब है। ऐसे नीले ड्रैगन के आने के कारण अब लास्टली एक बार फिर इसे कहना पड़ जाता है कि हे क्विंग मुझे नहीं लगता कि तुम हमेशा इसका हेल्प कर सकोगे। पिछले बार मास्टर यालो के कारण जियान बच जाता है और अब हे क्विंग के कारण ऐसे नीले ड्रैगन के कारण जाने से पहले जियान को कहता है मुझे नहीं लगता है कि हमेशा तुम्हारा कोई हेल्प करता ही रहेगा, याद रखना। इसके जाने से पहले हे क्विंग कुछ कहते हैं नाइन्थ यांगजोंग अपने सीनियर को जाओ और जाकर बता दो कि तुम्हें जियान और सियाओ क्लैन के पीछे नहीं आना चाहिए। सियाओ क्लैन और हुन क्लैन के बीच का फाइट रुक जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है फिर एक समय आएगा जब
जब तुम काफी ज्यादा पछताओगे। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये किसी और का वर्ड्स है। इस बात को सुनकर नाइन यांगजुंग जाने से पहले हंसता है और कहता है हॉल ऑफ सोल को कुछ भी करने से ना ही गो क्लैन रोक सकता और ना ही एसेन नीडर ड्रैगन रोक सकता है। अब इसके जाने के बाद हे क्वीन जियान को देख इसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। जियान कहता है इस बार मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, इसके लिए मुझे माफ कर दे। हे क्वीन बताते हैं कि कोई बात, जब तुम मेरे साथ आओगे फिर तुम समझ जाओगे कि मैं क्यों तुम्हें बोल रहा हूँ। फिर जियान पूछता है तो क्या मैं अपने साथ अपने फ्रेंड को ला सकता हूँ, और फिर ये स्नेक गर्ल की ओर पॉइंट करता है। इधर स्नेक गर्ल जिस बंदे से फाइट कर रही थी, जब वो बंदा हे क्वीन के पावर को देखता है फिर वो बंदा भी यहाँ से भाग जाता है। जियान की बातों को सुनकर हे क्वीन इन दोनों को आने को कहते हैं। अब यहाँ पे जियान सभी पपेट्स को वापस बुला लेता है और इधर स्नेक गर्ल भी अपने सभी एक्सपर्ट्स को वापस बुला लेती है। स्नेक गर्ल इस हुआ जिन को देख कहती है यंग मास्टर क्या हमें इस लड़की को यूं ही छोड़ देना चाहिए, इसके कारण ही आज ऐसा कुछ हुआ है। जियान के पास अभी ज्यादा समय नहीं है, इसे हे क्वीन के साथ भी जाना है, तो इस वजह से आज ये हुआ जिन को छोड़ देता है। इधर एल्डर हे क्वीन एक पोर्टल को ओपन करते हैं और सभी यहाँ इस पोर्टल में एंटर करते हैं। इधर हुआ जिन जब देखती है कि जियान और इसका कंपेनियन यहाँ से जा रहे हैं फिर ये थोड़ा राहत की सांस लेती है। इसका भी यहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है एल्डर हे क्वीन को देखकर। मगर जब ये जा रहे होते हैं और ये स्पेस पोर्टल बंद ही होने वाला था, यहाँ पे हुआ जिन काफी बुरा भला बोलती है। यहाँ पे हुआ जिन सभी को काफी बुरा भला बोलती है। अब ये बात एल्डर हे क्वीन के कानों तक पहुंच जाता है। जाने से पहले यहाँ पे ये अपने हाथों को मूव करते हैं और जो भी स्पेस क्रैक यहाँ पे हुआ था अब ये यहाँ पे फ्रीज हो जाता है और फिर इन स्पेस का पूरा एनर्जी यहाँ पे निकलकर हुआ जिन के बॉडी पे बरसता है और इस फोर्स के कारण इसके मुंह से काफी ब्लड भी निकलता है और ये पीछे माउंटेन से जा टकराती है और एक पत्थर इसके ऊपर आकर गिरता है। जाने से पहले हे क्वीन कहते हैं ये बात मत समझो कि तुम एक लड़की हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा, ये कभी मत सोचना। और इसके साथ ये पोर्टल फाइनली बंद हो जाता है। इधर जियान इस पोर्टल टनल के अंदर होता है और इस टनल को देख काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। यहाँ इस टनल के वॉल्स पे सिल्वर कलर का लाइट स्पार्कल कर रहा होता है। जियान यहाँ पे इस टनल को काफी बारीकी से देखने लगता है और इसके बारे में जानने का कोशिश करता है। इस तरह के टनल को क्रिएट करना ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेंट क्लास के बंदे का ही बस की बात है, मगर डाउजन लेवल पे होने के बाद भी एल्डर हे क्वीन इस तरह के टनल को क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोबेबली इनके स्पेशल मैजिक के कारण है, अदरवाइज ऐसा कर पाना शायद पॉसिबल ना हो एक डाउजन लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए। अब करीबन 1 घंटे के बाद इस टनल में ट्रैवल करने के बाद जियान को इस टनल का एंड दिखता है। एंड दिखने के बाद ये सभी अपना अपना स्पीड इंक्रीज करते हैं और एंड की ओर जाने लगते हैं। जब सभी यहाँ इस टनल से बाहर निकलते हैं फिर जियान यहाँ पे एयर में फ्लोट करता है और अपने सामने को सीन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इसके सामने एक आइसलैंड होता है। ये आइसलैंड साइज में काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ इसके ऊपर स्काई में एक तरह का सिल्वर कलर का आउटलाइन भी बना हुआ है जो पूरे आइसलैंड को कवर करता है। ये आइसलैंड इम्पीटी स्पेस में खड़ा होता है, मतलब कि एयर में फ्लोट कर रहा है। इस तरह के सीन को देख यहाँ पे जियान काफी ज्यादा हैरान होता है। हे क्वीन कहते हैं ओके फॉलो मी। यहाँ पे का ऑरा भी काफी अजीब है, यहाँ पे का ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल है, ये फ्राइटन कर देने वाला ऑरा है। यहाँ इस आइसलैंड में ये सभी हे क्वीन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। रास्ते में काफी लोग भी दिखते हैं जो कि पेट्रोलिंग कर रहे थे। अभी एक माउंटेन के टॉप पे आकर लैंड करते हैं। यहाँ पे एक पर्सन आता है और इसे देख हे क्वीन इन्हें ग्रीट करते हैं। ये पर्सन थर्ड एल्डर है। फिर हे क्वीन जियान की ओर इशारा करते हुए ये कहते हैं ये जिया के फ्रेंड्स हैं। थर्ड एल्डर जूली जियान और स्नेक गर्ल को दोनों को यहाँ पे वेलकम करते हैं। इन दोनों को काफी अच्छे से वेलकम करते हैं ये। हालांकि थर्ड एल्डर से काफी ज्यादा प्रेशर इमिट हो रहा होता है। अगर जियान का स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होता फिर ये इनके सामने बात भी नहीं कर पाता। थर्ड एल्डर डाउजन लेवल के पीक पे है, शायद ये इमेजिनरी सेंट लेवल पे भी होंगे। ऐसे नीडर ड्रैगन में काफी पावरफुल पर्सन है। जब थर्ड एल्डर स्नेक गर्ल की ओर देखते हैं और इसके ट्रिपल पिपल ऑफ जेड फ्लावर स्नेक के ऑरा को फील करते हैं फिर ये काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। ये काफी रेयर कि एसेंट हेवनली सर्पेंट का सोल अभी भी एग्जिस्ट करता हो। एसेंट टाइम्स में एसेंट हेवनली सर्पेंट और एसेंट नीडर ड्रैगन एक दूसरे से फाइट किया करते थे और इस कारण से स्नेक गर्ल के अंदर का ये एसेंट हेवनली सर्पेंट का सोल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के स्नेक गर्ल थोड़ा अजीब फील कर रही है। एल्डर बोलते हैं कि चिंता मत करो, कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे सेफ हो, तुम जो भी फील कर रही है वो पास्ट में खत्म हो चुका है। अब वैसे भी एसेंट हेवनली सर्पेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि इनका सोल काफी ज्यादा वायलेंट है, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ये तुम्हारे बॉडी पे कंट्रोल ना कर ले। अब जियान पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि जिया के साथ क्या चल रहा है। इस पर एल्डर बताते हैं कि ये सब उस ड्रैगन एंड फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट के कारण है। थर्ड एल्डर बताते हैं कि जिया के फादर एसेंट नीडर ड्रैगन के किंग थे, वो काफी समय पहले ही गायब हो गए थे जिया के साथ, मगर कुछ साल पहले जिया सेंटर प्ले में जब आई थी तब हम उसे सेंस कर सके थे, ऑल थैंक्स टू यू। जब जियान सुनता है कि मिसिंग फिर इसका मन में ख्याल आता है कि क्या वो एसेंट रूइंस में जो हेवनली डीमन फिनिक्स का कॉर्प्स पड़ा हुआ था क्या ये जिया का फादर से कुछ रिलेटेड है। इस तरह का फूड किसी भी मैजिक बिस्ट का ब्लड लाइन कम्प्लीटली चेंज कर सकता है और उसे काफी ज्यादा पावरफुल भी बना सकता है। जब वो इस फ्रूट के साथ इस ट्राइब में आई थी फिर इन्होंने जिया को फूड एब्जॉर्व करने दिया। जिया के अंदर रॉयल ब्लड लाइन है तो इसके लिए वो सही कैंडिडेट थे। हालांकि रिजल्ट इनके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। फ्रूट काफी ज्यादा पावरफुल है और इसका एनर्जी जिया के बॉडी के लिए सही नहीं था। जिया का बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस तरह का एनर्जी को हैंडल करने के लिए, और अब ये एनर्जी जिया के बॉडी से बाहर निकलकर सॉलिडिफाई हो रहा है। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि सॉलिडिफाई। अब ये थर्ड एल्डर के साथ आगे जाकर एक स्टोन हॉल में एंटर करते हैं और यहाँ पे एक ह्यूज रॉक पे जिया लेटी हुई है। इसके बॉडी के चारों ओर क्रिस्टल्स है और ये पूरे तरह से क्रिस्टल में कवर है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी लाइफ का साइन इसके बॉडी से नहीं आ रहा है।
यहाँ पे जियान जिया के बॉडी से थोड़ा सा भी एनर्जी को फील नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी मर चुकी है। ये फ्रूट काफी ज्यादा स्कैरी है। अगर जिया इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करती है फिर ये हमेशा के लिए इस तरह से ही रह जाएगी, लाइक ए लिविंग डेड। जियान यहाँ पे एल्डर को कहता है आप काफी ज्यादा केयरलेस थे। यहाँ पे एल्डर को पता है कि इसमें इनका ही गलती है, मगर इस तरह का फ्रूट वैसे भी काफी ज्यादा रेयर होता है। ये अब तक सिर्फ 3 बार ही सामने आए और ये भी इस फ्रूट के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। अब जियान यहाँ पे पूछता है तो क्या इससे पहले किसी ने भी इस तरह के फ्रूट को एब्जॉर्ब किया है? एल्डर बताते हैं कि इससे पहले हेवनली डीमन फिनिक्स ने एक बार एब्जॉर्ब किया था और वो करीबन 100 साल पहले। इससे वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे और वो हमें सप्रेस भी करना स्टार्ट कर दिए थे, मगर हमारे ट्राइब ने फिर इस तरह के फ्रूट को ढूंढा और इसे एब्जॉर्ब किया और फिर हमने उन्हें सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। मगर इन 2 ब्लडी बैटल के साथ है जिनके पास ये न्यू ब्लड लाइन था वो खत्म हो गए। अब ये सुनने के बाद जियान पूछता है तो जिया को कैसे सेव किया जा सकता है? मैं इस लेयर को तो तोड़ नहीं सकता। इस पे एल्डर बोलते हैं अगर इस लेयर को तोड़ दिया जाए फिर ये एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। आप अभी भी एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं? यहाँ पे थर्ड एल्डर जियान को फुल स्टोरी बताते हैं। तुमने जो आइलैंड देखा वो इस आइलैंड का पूरा हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका 1/4 ही है। एशियन ड्रैगन 4 हिस्से में बटे हुए हैं जब से जिया के फादर मिसिंग हो गए हैं। ये सुनकर जियान सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ 1/4 ही इनका पावर इतना ज्यादा खतरनाक है तो इनका फुल पावर कैसा होगा? जब भी ये डायमेंशनल पैसेज में एक दूसरे से मिलते हैं फिर इनके चीफ एक दूसरे से फाइट करते हैं ताकि एक दूसरे को सप्रेस कर सके। इन सालों में एशियन ड्रैगन अपने ही इनर कॉन्फ्लिक्ट से फाइट कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि ये अब ज्यादा मेन लाइन में अपीयर नहीं होते हैं। इनके पास दूसरे एनिमी के लिए उतना समय ही नहीं है। थर्ड एल्डर बताते हैं कि इस कारण से ये हेवनली डीमन फिनिक्स और अंडरग्राउंड 9000 पाइथन को 20 रीजन में फिलहाल के लिए रूल करने दे रहे हैं। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इतने सालों तक किसी को भी नहीं पता चला कि एशियन ड्रैगन ट्राइब के अंदर इस तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। शायद ये सीक्रेट रखने में काफी ज्यादा माहिर है। अब ये बताते हैं कि हम क्रिस्टल को ब्रेक करने पे मजबूर कर सकते हैं और साथ ही इस क्रिस्टल के एनर्जी को जिया के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हेवनली फ्लेम के साथ ही हो सकता है। हालांकि ऑर्डिनरी फ्लेम काम नहीं करेगा, इसके लिए रैंक 10 के नीचे का हेवनली फ्लेम चाहिए होगा। हालांकि जियान के पास काफी हेवनली फ्लेम्स है और कंबाइंड स्टेट में तो इनका रैंक 6 या 7 है, तो जियान का फ्लेम इस जॉब के लिए परफेक्ट है। हालांकि और भी लोग हैं जिनके पास हेवनली फ्लेम्स है मगर उन पे ये भरोसा नहीं करते हैं जितना ये जियान पे कर सकते हैं। यहाँ पे इनका फ्यूचर का सवाल भी तो है। अब ये कहते हैं कि जूनियर मैं उम्मीद करता हूँ तुम हमारा हेल्प करोगे। ये सुनकर जियान कहता है एल्डर मैं जरूर हेल्प करूंगा, आप चिंता ना करें, अब बस मुझे इंस्ट्रक्ट करना मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इधर हेगविन कहते हैं मुझे लगता है कि सिया सुआन भी अपने इस डिसेंडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने क्लैन के मेंबर का ब्लड लाइन को यूज कर टॉप पे पहुंचने का ट्राई किया था। हालांकि जियान इस लेवल तक खुद के दम पे पहुंचा है। थर्ड एल्डर एक्सप्लेन करते हैं कि सिया सुआन गॉड लेवल तक पहुंचना चाहता था और वो उसके लिए हर चीज करने को रेडी था, मगर लास्ट में सिर्फ और सिर्फ उसे रिग्रेट और गुस्सा ही मिला। यहाँ पे जियान इन दोनों की बातों को सुन रहा था मगर ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इसे अभी भी अपने क्लैन के हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है। हालांकि ये एक बात तो समझ जाता है कि सिया सुआन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जियान के दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट भी है। थर्ड एल्डर कहते हैं ओके ठीक है, अब पास्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। जियान तुम कुछ दिन के लिए रेस्ट करो, फिर हम जिया का हेल्प करना स्टार्ट करेंगे जब सब कुछ रेडी हो जाएगा। फिर जियान और स्नेक और ये दोनों इन दोनों इस आइलैंड पे ही रुके थे। इस दौरान हेक्विन इन दोनों का एंटरटेनमेंट का काफी अच्छा ध्यान रखते हैं और देखते ही देखते ये 2 दिन कैसे बीत जाते हैं इन्हें पता भी नहीं चलता। इन 2 दिन में जो भी प्रिपरेशन करना था वो रेडी हो चुका है। अब तीसरे दिन थर्ड एल्डर आकर जियान को कहते हैं ओके सब कुछ रेडी हो चुका है, आओ मेरे साथ चलो। जियान इनके साथ आइलैंड के डीपेस्ट पार्ट में जाने लगता है। जिया इनके ट्राइब के लिए काफी इंपॉर्टेंट फिगर है और आज इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट डे भी है और इस कारण से यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट है। जब जियान यहाँ पे आता है तो फिर ये देखता है यहाँ पे तो एक वोल्केनो है। इस वोल्केनो को देख जियान काफी ज्यादा हैरान होता है। इसे उम्मीद नहीं था कि इस आइलैंड पे एक वोल्केनो भी होगा। अब करीबन 10 मिनट तक फ्लाई करने के बाद ये एक माउंटेन तक आ जाते हैं। जब यहाँ पे जियान और थर्ड एल्डर आते हैं फिर यहाँ पे एक न्यू पर्सन होता है टाइजिन। इसे देख जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इससे पहले ये जियान के साथ मास्टर यालो के रेस्क्यू के लिए इनके साथ गया था। हालांकि उस वक्त टाइजिन टियानजोंग के अटैक को रोकने के लिए पीछे ही रुक गया था। जब थर्ड एल्डर जियान के फेस पे ये एक्सप्रेशन देखते हैं फिर ये बताते हैं कि मैं जिया पे नजर रखे हुए था और वो हमारे क्लैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे ये माउंटेन के पास आकर रुकते हैं। यहाँ पे काफी बड़ा सा एल्केमी फर्नेस है यानी कि हांडी है। थर्ड एल्डर बताते हैं कि जियान यहाँ पे फेरी एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम अपने हेवनली फ्लेम्स का यूज करते हो फिर उसका पावर यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हेवनली फ्लेम्स को पावर को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का बंदोबस्त किया है। ये एल्केमी फर्नेस यानी कि हांडी तुम्हें तुम्हारे फ्लेम को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इससे ये क्रिस्टल को मेल्ट भी कर सकेगा बिना जिया को चोट पहुंचाए हुए। जियान भी ये देख समझ जाता है और अपना सर हिलाता है। जियान जानता है कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और साथ ही इसमें काफी ज्यादा समय भी लगने वाला है और इसमें काफी ज्यादा डाउकी का भी यूज होगा। थर्ड एल्डर यहाँ पे जियान को एक बोतल निकाल कर देते हैं। इस बोतल के अंदर एशियन ड्रैगन का ब्लड है जिसे पर्सनली एल्डर ने बनाया है। ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। एल्डर बताते हैं कि तुम इसे कंज्यूम कर सकते हो जब तुम्हारे बॉडी के अंदर डाउकी खत्म हो जाए। फिर जियान इस बोतल को एक्सेप्ट कर लेता है। इस बोतल से काफी ज्यादा एनर्जी फील हो रहा है। जियान जानता है कि इस तरह का ब्लड है कितना ज्यादा वैल्यूएबल थिंग है। न सिर्फ ये डाउकी को रिस्टोर कर सकता है बल्कि ये बॉडी को भी इंप्रूव कर सकता है, लाइक बोन्स को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। अब इस बोतल को लेने के बाद
जियान है इस वोल्केनो के ऊपर जाकर इस हैंडी के पास जाकर बैठ जाता है। अब जियान यहाँ पे पहले अपने माइंड को शांत करता है, फिर अपने हेवनली फ्लेम्स को समन करता है। हेवनली फ्लेम्स के आने के कारण यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर काफी इंक्रीज करता है। जियान का हेवनली फ्लेम सब एक ड्रैगन का शेप ले लेता है और कस कर दहाड़ता है और फिर ये ड्रैगन जिया के बॉडी के पास जाकर इसका बॉडी को कवर कर लेता है। अब जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है यहाँ पूरे आइसलैंड में सभी शांत हो जाते हैं, सभी सिचुएशन को समझते हैं और कोई भी जियान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। इधर जियान इस फ्लेम के टेम्परेचर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। अब जबकि जिया के बॉडी के चारों ओर का क्रिस्टल फ्लेम के कांटेक्ट में आता है फिर ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और एक तरह का एनर्जी वेव इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि हेवनली फ्लेम्स इस क्रिस्टल के चारों ओर है मगर फिर भी ये मेल्ट होने का नाम ही नहीं लेता। ये उतना इजी तो नहीं होने वाला है मगर जियान जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हेवनली फ्लेम्स बर्न ना कर सके। ये बस पेशेंटली बैठकर यहाँ पे अपना काम करता रहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों तो कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन करिए। थैंक यू।